जाविया। जाविया की मालूमात हासिल करने से पहले हम पिछली जमातों में हमने क्या क्या पढ़ा है उस बारे में एक बार देखेंगे। ये कौन सी शक्ल है? मुरब्बा। राइट। एतराफ में मुरब्बे जैसी कौन कौन सी शक्लें हैं? रुमाल, खिड़की और क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड। ये कौन सी शक्ल है? मुस्ततील। ये कौन सी शक्ल है? मुसल्लस। राइट। ये कौन सी शक्ल है? दायरा। पिछली जमात में हमने जावियों की मालूमात हासिल की थी। हाता जाविया, कायमा जाविया और मुनफरजा जाविया। हादा जाविया, जिस जाविया की पैमाइश 90 दर्जे से कम होती है वो हाता जाविया कहलाता है। नीचे का जाविया 30 दर्जे का है, यानी ये हाता जाविया है। मिसाल के तौर पर अंगूठी के पास के हर उंगली के बीच का फासला हाता जाविया होता है। कायमा जाविया, ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश 90 दर्जे के बराबर हो, कायमा जाविया कहलाता है। नीचे की मिसाल में 2 घड़ियां दिखाई दे रही है। पहले घड़ी में 9 बज रहे हैं और दूसरी घड़ी में 3। उस वक्त घड़ी में 90 दर्जे का जाविया बनता है। मुनफरजा जाविया, ऐसा जाविया जिसकी पैमाइश कायमा जाविया से ज्यादा और 2 कायमा जावियों से कम होती है, मुनफरजा जाविया कहलाता है। नीचे की मिसाल में 100 दर्जे और 110 दर्जे दोनों ही मुनफरजा जावियों की मिसालें हैं। अगर इर्द गिर्द नजर दौड़ाए तो हमें कई जाविये दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर दरख्त की शाखों में हाता जाविया नजर आता है, उसी तरह से बने हुए घर में जमीन और दीवारों के बीच कायमा जाविया और छत में हाता जाविया नजर आता है। चलिए अब हम जांच करते हैं। सामने दिए हुए तीनों घड़ियों में दोनों सुई के फासले में जो भी जाविया बन रहा है, क्या आप उनकी किस्में पहचानते हैं? पहली घड़ी में हाता जाविया, दूसरे घड़ी में मुनफरजा जाविया और तीसरे घड़ी में कायमा जाविया। अब इन घड़ियों में पहली घड़ी में कायमा जाविया, दूसरी घड़ी में हाता जाविया और तीसरी घड़ी में मुनफरजा जाविया। राइट। गौर कीजिए कि चांदे की मदद से नीचे दिए हुए जाविये किस तरह नापे गए हैं।